बाजार में ऊपरी स्तरों से तेज बिकवाली। निफ्टी करीब 400 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 25,400 के पास। वहीं निफ्टी बैंक करीब 900 अंकों की गिरावट के साथ 60,650 के करीब। रिलायंस और निजी बैंक क्षेत्र से दबाव। रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जियो अगले 7 से 10 लाख करोड़ 7 साल के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का करेगा निवेश। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में मुकेश अंबानी का ऐलान। गीगावाट स्तर के डेटा सेंटर बनेंगे। 4G, 5G और होम कनेक्टिविटी ट्रांसफॉर्मेशन में जियो लीडिंग रोल निभाएगा। फार्मा शेयरों में मिला जुला एक्शन। ऑरोबिंदो और बायोकॉन करीब आधे से 1% मजबूत। वहीं वोकहार्ड, इप्का लैबोरेटरीज और एल्केम 1.5 से 3.5% कमजोर। ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों पर दबाव। एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो 2.5 से 3.5% तक पिछले। एक साइड मदरसन में 2.5 से 3% तक की कमजोरी। गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स से एक्स्ट्रा मार्जिन हटने से एमसीएक्स करीब 1% मजबूत। गोल्ड फ्यूचर्स से 3% और सिल्वर फ्यूचर्स से 7% का अतिरिक्त मार्जिन हटा। सीएलएसए की रेटिंग घटाने से डिक्सन टेक्नोलॉजीज करीब 2.5% टूटा। आउट परफॉर्म से घटाकर होल्ड की रेटिंग। लक्ष्य 15,800 से घटाकर 12,100 की है। और पीएम मोदी ने एआई को भारत के लिए बड़ा मौका बताया। एआई इम्पैक्ट समिट में दिया डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया का नारा। कहा भारत सबसे बड़े टेक टैलेंट पूल का है सेंटर। $400 के स्तर निफ्टी में हमने देखे। बैंक निफ्टी करीब 900 अंकों की बिकवाली झेल कर 60,650 के इर्द गिर्द क्लोज हुआ। निजी बैंक क्षेत्र और बिग बॉय रिलायंस जैसी कंपनियों में गिरावट के चलते बाजार में कमजोरी और ज्यादा गहराती दिखी। फार्मा सेक्टर में मिक्स मोमेंटम था। एकमात्र सेक्टर जो थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखा रहा था, लेकिन इसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में, चाहे फिर वो आईटी हो, ऑटोमोबाइल प्लेस हो, एनर्जी स्पेस हो, हर तरफ बिकवाली हावी होती रही ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। बिकवाली का दबाव, लेकिन इस बिकवाली में न्यूज बैक्ड एक्शन थे और न्यूज बैक्ड एक्शन का एक इम्पैक्ट भी बाजार पर दिख जरूर रहा था। वैसे इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर खबरें लगातार तूल पकड़ रही हैं और इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो है 2026 की, वो सबसे बड़ा इवेंट इस वक्त, और इसमें लगातार हम देख रहे हैं बड़े डेवलपमेंट्स होते हुए। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एआई को यहां से आगे की पीढ़ी के लिए और यहां से आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा लक्ष्य बताया और साथ ही एआई डेवलपमेंट को लेकर काफी सारी बातें अपने संबोधन में करी। लेकिन चलिए कमिंग बैक टू द मार्केट्स, यहां से आगे आने वाले सत्र में क्या इसी तरह की बिकवाली जारी रहेगी या फिर बाजार संभलते दिखेंगे? एक्सपर्ट्स की राय क्या है ये समझते हैं। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा हैं और पृथ्वी फिनमार्ट से हरीश जुजारे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है 18 हाउस प्रदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। अजीत, विल स्टार्ट विथ यू। कमजोरी हावी हुई है और आने वाला सेशन जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक होने वाला है, द फ्राइडे सेशन। क्या इसी तरह के सिनेरियोज पैन आउट होते दिखेंगे? पूरा हफ्ता कमजोरी की चपेट में आएगा या यहां से कोई फर्दर अपसाइड टेक्निकली चार्ट्स पर नजर आ रही है? शुक्रिया मानसी, देखिए कहीं ना कहीं एक रोलर कोस्टर राइड में हम बैठे हुए हैं। जब से इंडिया ट्रेड डील अनाउंसमेंट हुई थी यूएस के साथ, उसके बाद से जो मूव है मार्केट का, इनिशियली तो हमने काफी कोशिश की कि हाई लेवल्स सस्टेन करें, 26,000 को क्रॉस करें, बट वो हो नहीं पाया। तब से हम देख रहे हैं कि एक 25,400 26,000 के बैंड में सिमट के हम रह गए हैं। पिछले 3 दिनों में जो भी कवरिंग आई थी, आज एक ट्रेडिंग सेशन ने उस पूरे गेन्स को इनगल्फ कर दिया। तो अभी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि कल के सेशन के लिए, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि वीकली आपका एंड होगा, तो 25,400 के नीचे अगर मानसी हम क्लोज होते हैं तो मेरे हिसाब से एक रिस्क बढ़ जाएगा, जो कि एक गैप, जो तेजी का जो गैप था हमारा जब यूएस इंडिया ट्रेड डील हुई थी, वो फिल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि इंडेक्स आपको दोबारा से 25,100 200 के जोन या शायद उससे भी नीचे आपको जाते हुए नजर आए। तो कल का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। 25,400 का अगर आप डिफेंड कर पाते हैं, एक अच्छी रिकवरी आती है, 25,600 को रिक्लेम कर पाते हैं, तब शायद थोड़ा बहुत आपको स्टेबिलिटी दिखेगी। अदरवाइज पॉसिबिलिटी इस जैसी ज्यादा है, जिस तरीके से डिक्लाइन हुआ है, कि हम इस करेक्शन को एक्सटेंड करें। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये एक नजरिया जीत की तरफ से हमें मिलता हुआ। हरीश, गुड आफ्टरनून, आपका भी स्वागत है और थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।
कैसे देख रहे हैं मार्केट सेशंस को आप? यहां से आने वाले सेशन में इसी तरह की वॉलेटिलिटी, डाउनसाइड मोमेंटम दिखेंगे, क्योंकि ट्रिगर्स फिलहाल कोई है नहीं, बाजार में लगातार कमजोरी के साइंस तो नजर आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून मानसी जी। बिल्कुल अगर देखा जाए तो देखिए दो ट्रिगर्स थे आज, स्पेशली एक क्रूड ऑयल का ट्रिगर था जहाँ पे हमने ब्रेंट क्रूड में शार्प अपटिक देखने मिला यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो ये यहाँ पे मेजर ट्रिगर था, उसके चलते हमने सारा ऑलमोस्ट 3 दिन का गेंस जो है एक दिन में पूरा राइट ऑफ कर दिया। तो मार्केट्स अगर देखा जाए तो टेक्निकली एक अहम लेवल दिखाई दे रहा है मुझे 200 डे मूविंग एवरेज का 25,330 के लेवल के आसपास। तो हो सकता है कि ए लेवल थोड़ा वो कोशिश करे यहाँ पे संभलने के लिए और वहां से थोड़ा रिकवरी देखने भी मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम पीसीआर के हिसाब से देखते हैं तो ऑलमोस्ट पीसीआर 0.75 तक आ चुका है। मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है पीसीआर की वजह से भी। तो फिलहाल के लिए सपोर्ट्स के आसपास ही है, ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन क्रूशियल लेवल्स रहेंगे 200 डे मूविंग एवरेज 25,300 के आसपास। अगर इसके नीचे बदलता है बिल्कुल जैसे पता पैनलिस्ट ने बताया, मुझे लग रहा है कि वह उसके बाद बड़े से सेल ऑफ और देखने मिल सकती है। नेक्स्ट लेवल्स बनेंगे 20,100 से और 20,000 के आसपास देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। आज के ट्रेडिंग सेशन में स्पेशली था कि बैंक निफ्टी में एक बिकवाली देखने मिली, हमें लगातार एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा था बैंक निफ्टी में। आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 800 पॉइंट गिरावट देखने मिला बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखा है तो बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है वंस अगेन, जो है 60,500 के आसपास है। अगर इसके ऊपर होल्ड कर पाता है तो ये छोटा सा माइनर पुल बैक देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में। ऑलराइट, तो चलिए इंडेक्स पर तो ये टेक समय मिलते हुए दिखे, लेकिन हमारे व्यूवर्स के ढेर सारे सवालात भी आ रहे हैं। उन सवाल के जवाब भी खोजने की कोशिश अब एक एक कर करते हैं। SW सोलर, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर पर अतुल पटेल का सवाल है। अजीत, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। 50 शेयर्स की खरीदारी इन्होंने 635 के स्तर पर SW सोलर पर की है, और स्टॉक के अगर बात करें करीब 3% के डाउन ट्रेंड्स के साथ दिन के निचले स्तर पर ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने लास्ट क्लोज दिखाया है। वैसे पिछले 5 सेशंस में चल रहा था ये स्टॉक, लेकिन बाजार की गिरावट के साथ लास्ट सेशन में बिकवाली थी। इनकी खरीद के दाम 635 के और वहां से तो काफी नीचे चल गया है 208 209 के स्तर। अतुल के लिए राय क्या होगी? बिल्कुल मानसी, देखिए काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी स्टॉक में झेल चुके हैं और 800 के पास के जो हाइस थे उससे जो गिरावट आते आते 200 178 के जोन में आके ये स्टॉक ने एक पॉज लिया और एक रिकवरी दिखा रहा है। मेरे हिसाब से बहुत लंबी जर्नी होने वाली है, कंसिडरिंग कि हर लेवल पे आपको रेजिस्टेंस फेस करेगा ये स्टॉक। करीब 235 240 का एक जोन है, वहां पहला हर्डल है, उसके बाद आपका करीब 300 320 के पास। तो उनके लेवल्स के हिसाब से तो डेफिनेटली अभी कोई भी नियर टर्म में इंडिकेशन नहीं है कि उस तरीके की रिकवरी। तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, आप बने रह सकते हैं 150 ऑन द क्लोजिंग बेसिस, एटलीस्ट उस लेवल को आप जरूर मेंटेन करें। और जब 350 380 के जोन में जाए एक बार, तो डेफिनेटली पोजीशन को दोबारा से रिव्यू करें फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव। ऑलराइट, तो चलिए ये टेक फिलहाल स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर पर 209 210 के लेवल्स पर अतुल जी आपको मिलती हुई। अरुण तिवारी का सवाल है, हरीश इरिडा के स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हैं। 500 शेयर्स की खरीदारी इरिडा में इन्होंने की है और अपने एंट्री लेवल जो है वो बता रहे हैं 260 के। 125 के स्तर पर स्टॉक में लास्ट ट्रेड्स हमने देखे हैं। 2.25% तक की कमजोरी नजर आई है स्टॉक में जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ऑल इन ऑल सेक्टर तो फोकस रेडार पर रहता है, लेकिन इनकी खरीद काफी ऊंचे स्तरों की है। इरिडा के स्टॉक प्राइस पर ऑलमोस्ट 70,000 का नुकसान ये झेल रहे हैं, क्योंकि शेयरों की संख्या भी 500 है। क्या राय होगी? देखिए बिल्कुल हमें लिस्टिंग के बाद एक अच्छी रैली देखने मिल रही थी इरिडा में, लेकिन उसके बाद हमें जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला, लगातार डाउन ट्रेंड में है स्टॉक प्राइस। ऑलमोस्ट 2024 जुलाई से लेकर अभी तक स्टॉक प्राइस एक क्लियरली लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर ही मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगने वाला है इनको भी, जिस तरीके से सेल ऑफ देखने मिल रहा है ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस। इमीडिएट बेस में देखा तो एक सपोर्ट के पास 120 का सपोर्ट है। मुझे लग रहा है कि अगर ये होल्ड कर पाता है थोड़ा माइनर पुल बैक्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन अगर इनका प्राइस आने के थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी भी देखा है तो स्टॉक में चार्ट पे क्लियरली एक लोअर टॉप लोअर बॉटम इंटैक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस स्टॉक को। अगर होल्ड कर रख सकते हैं तो मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतर ही है, लेकिन थोड़ा बिल्कुल वेट एंड वॉच करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा टाइम लगने वाला है। इनका प्राइसिंग जो है बहुत ऊपर लेवल पे है, तो टाइम लगने वाला है, तो होल्ड करने की राय रहेगी हमें। ठीक है, पोजीशन को इंटैक्ट रखें। ऊंचे स्तरों पर खरीदारी आपने की है
फिलहाल रुकना ही पड़ेगा आपको, वक्त वक्त पर रिव्यू करते रहें। स्टॉक में मूवमेंट्स अगर आते हैं तो फिर रिविजिट कीजिए और उन स्तरों पर सवाल पूछें। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको तब फिर वहां पर स्टॉक पर राय दे पाए उन स्तरों पर, लेकिन इरेडा पर फिलहाल पोजीशंस को इंटैक्ट रखना चाहिए। अजीत, अगला सवाल अजीत का ही है और सुजलॉन पर इन्होंने सवाल पूछा है। 1000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं सुजलॉन के और अपने एंट्री लेवल जो है सुजलॉन में वो बता रहे हैं 25 के। और लास्ट ट्रेड के हिसाब से अगर देखें स्टॉक प्राइस में हमने देखा है मूवमेंट 45-46 के लेवल्स, और काफी समय से हम देख रहे हैं कि इसी रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है। हालांकि इनकी खरीद जो है 25 की है, वहां से ऊपर जा गया है और 1000 शेयर्स हैं तो 20-21 हजार का मुनाफा भी ये देख रहे हैं। सुजलॉन में क्या एग्जिट कर किसी और स्टॉक में एंट्री की अपॉर्चुनिटी या राय आप देंगे, या फिर अब भी पोजीशंस को इंटैक्ट रखे वो? देखिए मानसी, काफी अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं और काफी पेशेंस भी दिखाया है। मींस पिछले करीब 5-6 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली ये सही स्टॉक के करेक्टिव ट्रेंड में है, बट कहीं ना कहीं 40-45 के जोन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, कंसिडरिंग कि काफी अच्छे रिटर्न्स आपको ऑलरेडी हो रहे हैं। मेरे हिसाब से एक बार को आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और स्विच करने के लिए आपको बैंकिंग, ऑटो, मेटल और सिलेक्टिव काउंटर्स फ्रॉम दी आपका एनर्जी स्पेस, इनमें आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है। तो अगर लंबी अवधि के लिए है तो यहाँ पे 50% बुक करके अभी पोजीशन में मेंटेन रख सकते हैं। बैंक, ऑटो, मेटल, एनर्जी स्पेस से जुड़े स्क्रिप्ट्स पर फोकस कीजिए। सुजलॉन में आप मुनाफा कमा रहे हैं, स्टॉक फंसा हुआ है रेंज में, बावजूद इसके आपके खरीद के लेवल्स अच्छे हैं और इसी वजह से, और बड़ी मात्रा की खरीद भी आपने की है इसलिए मुनाफा भी है। एक बार मुनाफा प्रॉफिट को बुक करें और किसी और स्पेस में एंट्री के बारे में आप सोचें, ये राय आपको मिलती हुई। हरीश का अगला सवाल है अडानी पावर पर। 471 के लेवल पर 154 के स्तर लेवल पर इन्होंने 471 स्टॉक्स अडानी पावर के खरीदे हैं। अब अडानी ग्रुप स्टॉक्स में ही हमने काफी वॉलेटाइल ट्रेंड्स देखे और अडानी पावर की अगर बात करें हरीश, 3% की गिरावट लास्ट ट्रेड सेशन में 140 के स्तर पर स्टॉक क्लोज हुआ है। पिछले एक महीने में भी हमने देखा है इन्हीं स्तरों के आसपास ही झूलता रहा, 140 से 155 की ही रेंज पकड़ रखी है स्टॉक ने। ज्यादा से ज्यादा हमने देखा है सितंबर के महीने में लास्ट ईयर 170 तक के लेवल्स टेस्ट किए थे। 154 इनके एंट्री है, 140 के लेवल्स पर लास्ट क्लोज हैं, करीब 6300 का नुकसान ये झेल रहे हैं। इनके लिए राय क्या होगी? देखिए, पूरा अदानी पैक में अगर बात करते हैं तो पूरा 3 स्टॉक्स है जहाँ पे क्लियरली परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है, अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस। तो मुझे लग रहा है कि अदानी पावर की अगर डिस्कस करते हैं, इनका लेवल है आसपास, थोड़ा आसपास ही बाइंग है, तो मुझे लग रहा है कि हल्का सा नुकसान बिल्कुल यहाँ पे वो देखने मिल रहा है। लेकिन अगर चार्ट सेटअप के हिसाब से बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, हाई टॉप हर बॉटम इंटैक्ट है। रिसेंटली 200 एमएस का सपोर्ट, 130 के पास सपोर्ट लेके वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है, तो इनको बने रहना चाहिए। बिल्कुल अच्छा स्टॉक है और कुछ टाइम लग सकता है कंसोलिडेशन की वजह से, मार्केट का भी मूवमेंट थोड़ा साइडवेज है तो उसके चलते थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन लंबे समय का अवधि है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 160 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलता है तो एक 170 के टारगेट्स भी देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल बने रहेगी। एक शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट बनेगा 130, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड तो 130 का स्टॉप के साथ बने रह सकता है। ठीक है, पोजीशन पे इंटैक्ट रखिए। राय फिलहाल अडानी पावर पर आपको मिलती हुई दिख रही है। अगला सवाल जो है अजीत काफी इंटरेस्टिंग है ये। वैसे ओसवाल पंप्स पर हमारे व्यूअर ने एंट्री ली है। अमर जी राय का सवाल है 60 शेयर्स ओसवाल पंप्स के 487 के दाम में इन्होंने खरीदे हैं। मार्केट में गिरावट के चलते स्टॉक में भी हमने बिकवाली देखी है। लास्ट सेशन में करीब 4% के डाउन ट्रेंड्स थे। मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है लीडिंग वाइड रेंज ऑफ पंप्स की देश में ओसवाल पंप्स, और 344 के स्तर पर ही लास्ट क्लोज हुआ है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि इसके फंडामेंटल्स काफी सारे हैं और वो अच्छे भी हैं। ऑफ कोर्स नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। नतीजों के लिहाज से गुड क्वार्टर दिए हैं और आने वाले क्वार्टर से भी एक्सपेक्टेशंस बेहतरी की है। रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन इनकी खरीद जिन स्तरों पे है वहां से करीब 9000 का नुकसान है ओसवाल पंप्स में। क्या राय होगी? फंडामेंटल्स अगर इसी क्वार्टर में थोड़े से इंप्रूव हुए तो शायद उस चीज का मार्केट वेट कर रहा है कि कोई एक ट्रेंड बने, और शायद उसके लिए अभी तक कोई स्टॉक प्राइस में कोई ऐसा डिसाइसिव रिवर्सल्स के साइन और रिकवरी के साइन देखने को नहीं मिले हैं। स्टॉक अपने रिकॉर्ड लोस के पास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से 370-75 का जोन है
जब तक इन लेवल्स को हम क्रॉस नहीं करेंगे तब तक ये साइडवेज नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर लंबी अवधि के लिए नहीं होल्ड कर सकते हैं तो एक रिकवरी का कोई भी यूज करिए, जैसे कि अगर 425 450 के जोन में एक बार रिकवरी आती है तो पोजीशन को रिड्यूस करने के बारे में सोचिए, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड अभी रिवर्स होने में शायद टाइम लगेगा। और एट द सेम टाइम एक बार 315 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए कि इस बार अगर उस लेवल को ब्रेक किया तो हो सकता है कि फिर एक नेक्स्ट लेग ऑफ डिक्लाइन, फ्रेश लेग ऑफ डिक्लाइन शुरू हो जाए स्टॉक में। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिकली प्ले आउट करना पड़ेगा आपको, ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई है सॉल्व पंप्स में। लेकिन 343 के लेवल्स और फंडामेंटल्स के लिहाज से फिर भी स्टॉक को एक बार कन्विक्शन के साथ देखना जरूर चाहिए। हालांकि 4% के डाउन ट्रेंड्स हैं, आपकी एपेटाइट और कैपेसिटी को देखते हुए कोई डिसीजन ले, पोजीशंस को इंटैक्ट रखा जा सकता है, वैसे उसे रिव्यू जरूर कीजिएगा। 343 लास्ट क्लोज है। आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स की लिस्ट में आज कौन से शेयर्स हैं? मेरे डाटा से आज एक ही स्टॉक यहाँ पे होगा, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट कंडीशन के चलते मुझे लग रहा है कि थोड़ा लिमिटेड पोजीशन ही लेके जाना बेटर रहेगा। और वो स्टॉक रहेगा ऑयल इंडिया। हमने देखा है कि क्रूड ऑयल प्राइस में शार्प जंप देखने मिल रहा है, और टेक्निकली भी देखा है तो ऑयल इंडिया का स्टॉक प्राइस रिसेंट करेक्शन से आपको देखने मिल रहा है। तो करंट लेवल्स पे और थोड़ा डिप्स में बाइंग किया सकता है ऑयल इंडिया। शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा है तो 500 से 520 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो पोजिशनली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और पोटेंशियल देखने हो सकता है कि ऑयल इंडिया का स्टॉक्स और परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में भी। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 440 ऑल इंडिया के लिए। ठीक है, 440 का स्टॉप लॉस, 500 पहला लक्ष्य, 520 तक जा सकता है। ऑयल इंडिया खरीदारी के मौके एज वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे हरीश जुजारी की तरफ से। अजीत जी, आप बताइए आपकी तरफ से वीआईपी शेयर कौन से होंगे? बिल्कुल मानसी, देखिए पहला शेयर तो हमारा कॉमन ही है ऑयल इंडिया, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से हमने देखा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस दोबारा से रीबाउंड किए हैं ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन। जिस तरीके से मार्केट का भी सिनेरियो है, ये फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कुछ एक पॉकेट्स, चाहे वो ऑयल हो, डिफेंसिव्स हो, वो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से स्टेबल रहेंगे अगर मार्केट 25,400 के नीचे स्लिप करता है तो ऑयल इंडिया में बाई की रिकमेंडेशन होगी 460 के स्टॉप लॉस के साथ, 510 तक के टारगेट्स रहेंगे। साथ ही साथ शॉर्टिंग साइड पे भी अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए कंसीडरिंग द मार्केट टोन। तो डिक्सन जो कि अभी एक रिकवरी का अटेम्प्ट कर रहा था अपने 20 EMA के पास, काफी टाइट रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा था, उसका आज ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको प्रेशर आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ नजर आए। तो जो गैप है बेसिकली डेली चार्ट पे वो फिल करता हुआ नजर आ सकता है। 10,700 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं डाउन साइड पे, तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं 11,550 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो बिल्कुल ये राय ऑयल इंडिया पर तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का कन्वेक्शन है। डिक्सन टुवर्ड्स डाउन साइड 11,550 के टारगेट्स यहाँ पर देख रहे हैं। 10,700 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करना चाहिए, ये राय फिलहाल अजीत मिश्रा की तरफ से SBIP। अजीत और हरीश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन 18 ऑफ स्वदेश पर खबर